नमस्ते, मैं जोशना लेके आई हूँ अपने YouTube चैनल पे ब्यूटी पार्लर का ऑनलाइन बेसिक कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि थ्रेडिंग ब्यूटी पार्लर में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि थ्रेडिंग ही बेसिक वो चीज़ है जिससे पूरा पार्लर का चीज़ें डिपेंड करती है। थ्रेडिंग आना कंपलसरी है हर ब्यूटिशियन को और हर मेकअप आर्टिस्ट को। अभी ट्रेंड चला है कि हमें सिर्फ मेकअप सीखने हैं और मेकअप आर्टिस्ट बनना है, पर पार्लर का बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है हर मेकअप आर्टिस्ट को। तो थ्रेडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है सभी मेकअप आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से आना। आपको धागा पकड़ते आना चाहिए और धागा चलाते आने चाहिए। आपको इन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और बताती हूँ, ये है हमारी राइट साइड वाली आईब्रो। तो यहाँ के जो हेयर होते हैं एक्स्ट्रा, तो हमें ये साइड में खड़े होके धागा, हेयर की ग्रोथ इस साइड में है तो हमें धागा अपोजिट साइड में चलाना है। और ये है लेफ्ट साइड की आईब्रो, तो हम ये वाले जो हेयर होते हैं एक्स्ट्रा, हम इस साइड में खड़े होंगे और धागा अपोजिट साइड में चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हेयर हमने एक ही बार में लिए और एक ही बार में निकाले, नहीं। ये वाला आप जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो आराम आराम से शेप देते जाइए। एक दो हेयर आप थ्रेड में लीजिए, वो निकालते जाइए, फिर आराम से शेप बनाइए। बहुत गड़बड़ी नहीं कीजिएगा आईब्रो बनाते समय। ऐसा नहीं है कि आईब्रो का आपने धागा ले लिया, आपने एक सीजर ले लिया, पाउडर ले लिया और आपने 2-3 बार किया और आपने किसी की आईब्रो बना डाली। नहीं, आईब्रोज बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपने जब धागा चलाना सीखा, उसके बाद आपको हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और किसी की आईब्रो ही डायरेक्ट नहीं बनानी है। पहले आप प्रैक्टिकल करते समय फोरहेड बनाइएगा, अपर लिप बनाइएगा। किसी के 3-4 बार फोरहेड कर लिए, किसी का 4-5 बार अपर लिप बना के दिया। उसके बाद आप आईब्रो पे हाथ डालिएगा। और वो भी आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल आईब्रो को शेप देने के इसमें मत सोचिए कि मुझे आईब्रो का बहुत परफेक्ट शेप ही देना है। आप उनके एक्स्ट्रा हेयर जो आए हुए हैं उसको निकालना है, कभी कभी साइड्स के निकालना है। और जब आपको एकदम लगेगा कि हाँ, अब मेरी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, मैं आईब्रो बना सकती हूँ, फिर आप किसी को बैठ के उसकी पूरी आईब्रो बना दीजिएगा। तो अगर किसी की आईब्रो बनानी है तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि किसी की आईब्रोज राउंड शेप में है और आप उसको आर्च देना सोच रहे हैं, या किसी की बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो है और आप उसको राउंड में करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको सामने वाला कितना भी बोले कि हमें ये शेप चाहिए, पर हर किसी के फेस के ऊपर उनकी आईब्रोज बनी है और उसका शेप नेचुरल जो है, हम उसको हल्का फुल्का बदल सकते हैं, पर हम उसको टोटल नहीं बदल सकते। मैं आपको आईब्रोज के शेप्स बताती हूँ। आईब्रोज के शेप्स होते हैं, देखिए, ये है आर्च आईब्रोज, ये राउंड है, ये एकदम स्ट्रेट है। हम इसको राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये ऊपर का ये जो आर्च है इसको हटा के इसको हम राउंड कर सकते हैं। राउंड वाली को भी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा आर्च दे सकते हैं, पर अगर किसी के एकदम स्ट्रेट है तो हम उसको ना आर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं ना राउंड में, है ना। तो जैसा शेप है हम थोड़ा कोशिश करेंगे उसको बदलने की, पर आप बिल्कुल एकदम से उसको बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत डिटेल्स में मैंने थ्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें लगेगी आपको वो बताया है, और इसका और भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, बहुत अच्छे से आप देखिएगा। ये इनकी फुल ग्रोथ हुई आईब्रोज है। अब हम इनको शेप देंगे। ये हम पहले अभी पाउडर लगा रहे हैं। इनकी आईब्रोज फुल ग्रोथ हुई है। जब हम इधर से ये वाली आईब्रो बनाएंगे, राइट वाली, तो हम इस साइड में धागा चलाएंगे। जिस डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ होती है उसके अपोजिट साइड में हमें धागा चलाना होता है। ये देख लीजिए, इनकी फुल ग्रोथ है। अभी हम इनको पकड़ने के लिए बोलेंगे। हमें पकड़ना इस टाइप से है।
बनाते समय हमें इस साइड में खड़ा होना है, और अब इनके हेयर की ग्रोथ इस साइड में है तो हमें धागा इस साइड में चलाना है, अपोजिट। हेयर ग्रोथ इस साइड में है तो हम इस डायरेक्शन में धागे में लेके इसको हेयर को निकालेंगे। एक साथ काफ़ी हेयर नहीं लेना है, आराम आराम से एक एक हेयर लेके, क्योंकि अगर एकदम से धागे में ज़्यादा लेंगे तो पता चल रहा है कि अंदर के हेयर भी निकल रहे हैं साथ में। देखिए आईब्रो को पूरा शेप देके हो गया है, नीचे से भी पूरे हेयर्स निकल गए हैं और ऊपर से भी, सामने दोनों साइड में हमने सीजर से कट किया है। ये मैंने थोड़ा मॉइस्चराइज़र लिया है, इनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव सी है इसलिए हम इनको मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा रिलैक्स करवा रहे हैं।